तो भाई बोर्ड एग्जाम 2025 को देने से पहले जो अभी कुछ इश्यूज सामने निकल करके आ रहे थे, तुम्हारे कुछ एडमिट कार्ड को लेकर के, 75% अटेंडेंस को लेकर के, बहुत सारे इश्यूज को लेकर के, तो वो उस पे सारी चीजों पे फुल स्टॉप लगा दिया है सीबीएसई ने। बहुत बड़ा गुड न्यूज है। ये वीडियो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और वैसे भी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो के मिड में मैं एक बहुत 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 बड़ा चीज बताने वाला हूं। ठीक है, सो वीडियो के एंड तक रहना है। अभी का सिचुएशन क्या है, देखो यार, अभी का सिचुएशन क्या है कि भाई साहब 75% अटेंडेंस क्राइटेरिया बहुत सारे बच्चों का फुलफिल नहीं हुआ है। वैसे मैं एक और चीज बता दूं, इस बारे में मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन एक बहुत बड़ा मुद्दा और एक सामने निकल करके आ रहा है कि सर जो हमारे प्री बोर्ड्स है ना वो बहुत रद्दी जा रहे हैं। बहुत सारे स्कूल वाले जो हैं प्री बोर्ड में टाइम वेस्ट कर रहे हैं। प्री बोर्ड 1, 2, 3, कई स्कूल में 2 हो रहे हैं, 3 हो रहे हैं, 4 भी हो रहे हैं। तो क्या इसमें ज्यादा समय देना चाहिए? और अगर प्री बोर्ड में अच्छे मार्क्स नहीं आए तो यार कहीं हमको एडमिट कार्ड मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्योंकि स्कूल वाले तो यही कह रहे हैं। अब कंफ्यूजन बहुत हो सकता है, लेकिन सोल्यूशन यहीं का यहीं मैं तुमको अभी कभी बताने वाला हूं। तो सोल्यूशन क्या है? सबसे पहले एडमिट कार्ड का बारे में मैं तुमको एक्सप्लेन कर देता हूं। एडमिट कार्ड जो है अब वो तुम्हारे हाथ में किसी भी वक्त आ सकता है, और ये मैं बेसलेस नहीं कह रहा हूं यार। 86 दिन पहले, 86 दिन पहले जो है तुम्हारा डेट शीट निकला, जो कि आमतौर पे सिर्फ 40 से 45 दिन पहले निकलता था। मतलब समझ जाओ ऑलमोस्ट 3 महीना पहले तुमको क्या चीज मिल गया, तुम्हारा डेट शीट तुमको दे दिया गया। तो अब की बार जो एडमिट कार्ड है वो भी तुमको पहले मिल जाएगा। अब तुम बोलोगे सर एडमिट कार्ड को लेकर के हमें क्या करना है, इतना फोकस होने की क्या जरूरत है? फोकस होने की जरूरत है क्योंकि तुम्हें जानना जरूरी है तुम्हारा सेंटर कौन सा है, और साथ ही साथ में तुम्हारे जितने भी डिटेल्स हैं, तुम्हारा नाम का स्पेलिंग, डेट ऑफ बर्थ, तुम्हारे सब्जेक्ट कोड्स, सब कुछ सही है कि नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीजों को अगर तुम मॉनिटर करना चाहते हो तो भाई उसके लिए एडमिट कार्ड ही एक ऑप्शन बचता है। और मैंने अभी एग्जाम सेंटर कहा था। एग्जाम सेंटर क्यों जरूरी है? क्योंकि भाई साहब एग्जाम सेंटर कई बार बहुत ज्यादा दूर फेंक देता है, और उस स्थिति में जो है ना वो रीजनल सेंटर जो है, तुम्हारे सीबीएसई के रीजनल सेंटर जो है वही तुमको हेल्प कर पाते हैं कि भाई अगर मान लो बहुत ज्यादा दूर दे दिया क्या, क्योंकि सीबीएसई का नॉर्म्स है कि आमतौर पे 4 से 5 किलोमीटर के अंदर में ही जो है वो तुमको तुम्हारा एग्जाम सेंटर पड़ना चाहिए। अगर तुम्हारा ज्यादा पड़ता है तो तुम अपने रीजनल ऑफिस से कांटेक्ट कर सकते हो फॉर ऑल दोस थिंग्स। ठीक है, अब एक बड़ा इशू ये भी है कि भाई अभी एक और चीज ले लेता हूं। ठीक है, थोड़ा सा एडमिट कार्ड का मैंने बता दिया, लेकिन इस वक्त जो है ना वो एक और बहुत बड़ा इशू सामने क्या निकल करके आ रहा है, तुम्हारे प्री बोर्ड के रिजल्ट को लेकर के। बहुत सारे टीचरों ने धमका रखा है कि यार तुम्हारे मार्क्स अच्छे नहीं आए ना, अब देखना तुमको एडमिट कार्ड नहीं देंगे। एक्चुअली में ये सब कहने का मकसद क्या है, तुम्हारे से पैसे ऐंठना, मतलब तुम्हारे नंबर कम आए तो तुमसे पैसे ऐंठे जाएंगे तुम्हें एडमिट कार्ड देने के नाम पर। अब पहले तो मैं बता दूं भाई, प्री बोर्ड जो है वो सिर्फ तुमको एक अंदाजा देने के लिए होता है कि तुम कितने पानी में हो। ठीक है, या फिर तुम कितना अच्छा स्कोर कर सकते हो, या एक और बहुत बड़ा बात होता है बोर्ड एग्जाम का एनवायरनमेंट देने के नाम पर। ठीक है, तो इससे कोई रिलेशन नहीं है तुम्हारे एडमिट कार्ड। तो एडमिट कार्ड मिलेंगे मेरे दोस्त। और एक बड़ी गुड न्यूज क्या है वो मैं बताऊंगा, लेकिन गाइस अब इस वक्त जब तुम बहुत सारे बुरे फेजेस से गुजर गए हो, हाफ ईयरली एग्जाम तुम्हारा बर्बाद गया, प्री बोर्ड में भी कोई खास अच्छा खासा रिजल्ट नहीं है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं। अगला 1.5 मिनट जो है ना मेरे साथ रहना और बहुत ध्यान से सुनना। अगर इसको तुमने सुन लिया ना, 95% की गारंटी मैं लेता हूं अपने इस चैनल के एंड से। ठीक है, देखो यार ये तुम्हें भी पता है, जो कुछ भी तुम पढ़ते हो 70% नेक्स्ट डे विद इन 24 आवर्स जो है वो खत्म हो जाता है। यानी कि 1 घंटा के पहले जो तुमने पढ़ा था उसका क्या हाल होगा सोचो। ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 2 तरीकों से पढ़ते हैं। एक तो वो कि पूरा का पूरा जो है वो सब कुछ पढ़ते हैं और तैयारी रिवीजन जो करते हैं वो जस्ट बिफोर द एग्जाम करते हैं, तो नेचुरल है उसका क्या आउटकम होगा तुम्हें पता है। और दूसरे टाइप के स्टूडेंट्स वो होते हैं जो रिवाइज करते हैं हर सप्ताह, मतलब हर सैटरडे संडे किसी का उन्होंने सुन लिया उसको रिवाइज करते रहते हैं। तो उससे देखो फायदा तो है, होता होगा उन्हें फायदा नेचुरली, लेकिन एक बहुत बड़ा इशू होता होगा, वो होता है टाइम का। मतलब हर टॉपिक को तुम बार बार पढ़ रहे हो तो तुम्हें कितना टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। और अब जबकि सिर्फ 30-40 डेज बचे हैं तो तुम क्या कर सकते हो, आई एम गिविंग यू द बेस्ट टेक्निक। सबसे पहले मैं तुमको एक वेबसाइट का नाम बता रहा हूं, spacerevision.com, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ। अब वो लोग का नाम मैंने क्यों रेकमेंड किया भाई, जब इस चैनल के एंड से मैं कुछ बोलता हूं तो उसका मीनिंग होता है। देखो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने जो है स्पेस रिपीटेशन टेक्निक का यूज किया है, जो कि एक वर्ल्ड फेमस टेक्निक है, साइंटिफिकली प्रूवन है। तुम बस करके देखो कैसे करना है मैं बताता हूं। देखो उनका ये टेक्निक क्यों फेमस हो रहा है, क्योंकि दे आर यूजिंग डिजिटल फ्लैश कार्ड्स। ये है क्या चीज, समझो बात को। देखो वो क्या कर रहे हैं, पहले तो इस वेबसाइट के अंदर में तुम्हें क्लास 10 के सारे सब्जेक्ट्स जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं सब कुछ मिल जाएगा तुमको। अब तुम किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी चैप्टर को ओपन करो, गो थ्रू इट, उसका इंट्रो पढ़ो। ठीक है, आपको उसके अंदर में शॉर्ट फॉर्म्स मिलेंगे, शॉर्ट पैराग्राफ्स मिलेंगे, हर टॉपिक का मिलेगा, तो उसको गो थ्रू करो। आफ्टर विच यू हैव फ्लैश कार्ड्स। अब जब फ्लैश कार्ड्स मिला तो
वो क्या करेंगे, उस फ्लैश कार्ड्स के जरिए तुम्हारे मेमोरी को चेक करने की कोशिश करेंगे। अब तुम्हें क्या करना है, उसका आंसर देना है। अगर आंसर पता है, वेरी गुड, आंसर देकर के हो गए पार। नहीं पता तो वहां एक ऑप्शन मिलेगा, आई डोंट नो, प्रेस इट, प्रेस इट। अब वो क्वेश्चन सेम नेक्स्ट डे जो है ना, अदर डे, नेक्स्ट डे, उस दिन वो क्वेश्चन फिर रिपीट होगा। अब क्वेश्चन फिर रिपीट होगा, फिर से तुमने उसको आंसर देने का कोशिश किया, क्योंकि एक दिन पहले तो तुमने उसका आंसर पढ़ लिया था। अब जब तुम दोबारा से उसे क्लिक करते हो तो फिर से वो मान लो सपोज नहीं आता, नेक्स्ट डे भी नहीं आता, आई डोंट नो को फिर से प्रेस कर दिया, फिर थर्ड डे आया, तो मतलब थर्ड डे, चलो थर्ड डे भी नहीं आया तो फोर्थ डे आकर के तो तुम्हारा मेमोरी रिटेंशन के अंदर वो आ गया ना, तो वो तब तुम वहां कर दोगे, ये आ गया यार, चलो आ गया। तो मतलब वो चीज कितने साइंटिफिकली तरीके से और एक फन तरीके से फ्लैश कार्ड्स को यूज करते हुए, डिजिटल फ्लैश कार्ड्स को यूज करते हुए तुम्हारे पास में आ गया। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग यू कैन गो थ्रू विद दिस थिंग। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जबरदस्त है। 30-40 दिन के अंदर में तुम अपना आपको स्कोर कर सकते हो, और बहुत मिनिमल, मतलब 12 महीने का यार, ओनली 500 दे आर चार्जिंग। तो इस समय तो ये मतलब रामबाण है सब चीज के लिए, ठीक है। गो थ्रू विद दिस थिंग, आई थिंक यू ऑल विल बी बेनिफिटेड, ठीक है। अब जल्दी से लास्ट मुद्दा को छू लेते हैं, और वो मुद्दा है 75% अटेंडेंस। देखो यार, सीबीएसई ने कहा है वो किसी स्टूडेंट को नहीं रोकेगा बोर्ड एग्जाम लिखने से, ठीक है। वो एक्चुअली में क्या है ना, किन के ऊपर छापा मारा जा रहा है, जो तुमने अभी भी देखा, अभी भी रिसेंटली, अभी जस्ट कल परसों में 29 स्कूल पे छापा पड़ा है, और अच्छे खासे स्टूडेंट्स को बैन भी कर दिया गया एग्जाम में अटेम्प्ट होने से। अब नेचुरल है, वो कभी गए नहीं यार, वो डमी स्टूडेंट थे, कभी नहीं गए, मतलब चेहरा दिखाने के लिए भी तो जाना चाहिए था ना, तो उनके लिए इशू है। बात बाकी अगर तुम मान लो कि किसी भी वजह से तुम एब्सेंट हुए हो, तो यार स्कूल वाले ना कभी नहीं चाहते हैं कि तुम्हें रोकें, क्योंकि उनको भी रेपुटेशन है, उनको भी अपने रिजल्ट देखना है, उनको भी अपना एरिया में अपना नाम देखना है। अगर उनके स्कूल से अच्छे रिजल्ट नहीं आएंगे तो भाई जो एडमिशन है ना, वो कैसे होंगे एडमिशन उनके खुद के स्कूल में। उनको भी तो 10th क्लास चाहिए, वही 10th क्लास उनका 11th बनेगा, 12th बनेगा, तो उनको भी चाहिए। तो 75% अटेंडेंस क्राइटेरिया है, लेकिन उनके लिए जिन्होंने गच्चा मारा है साल भर, ठीक है, तो तुमको डरने की जरूरत नहीं है। आई होप कि तुमको बहुत बड़ा फायदा होगा, और जो मैंने अभी भी तुमको एक टेक्निक बताया उसको तो यूज कर लेना, दैट विल बी ग्रेट फन फॉर यू ऑल, और 95% स्कोर करोगे, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन अगर तुम चाहते हो इंपॉर्टेंट नोट्स, तो भाई बने रहो हमारे साथ में, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ लेकर आ चुका हूं, ठीक है। एक बार कम्युनिटी सेक्शन में चले जाना, और कमेंट सेक्शन भी जरूर देख लेना। अभी के लिए बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।